प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं पास्टर राहुल दास फिर और एक नए दिन में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें और एक नया एक दिन दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, कि परमेश्वर पिता ने आप सभी को भला चंगा रखा है। और आइए हम लोग आज के इस दिन में एक नए प्रार्थना के साथ, एक नए वचन के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में फिर से हम लोग उसके साथ एक हो जाए। मैं आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आइए हम लोग आज के इस दिन में भजन संहिता उसका 51 उसका 51 उसका हम लोग एक वचन को हम लोग लेंगे। और वो वचन है भजन संहिता 51 का उसका 10 और 11 वचन। विशेषकर हम लोग 11 वचन को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं इस वचन को लिया हूँ, ये वचन दाऊद राजा उस समय परमेश्वर की उपस्थिति में लिखता है और प्रार्थना करता है जब वो हित्ती ओरिया पत्नी बत्शेबा के साथ जब उसने पाप किया, व्यभिचार किया, उसके हस्बैंड को उसने तलवार से मरवा डाला था। उस समय नातन नबी ने दाऊद राजा के पास जाकर उसके सारे पापों के विषय में उसे ताड़ना दिया था। जो बातों को परमेश्वर पिता ने दाऊद को कहने के लिए नातन को भेजा था, उन बातों को जब नातन नबी ने दाऊद को कहा था तो उस समय दाऊद राजा पश्चाताप करने लगा। सोचिए कि एक ऐसा राजा जिसको परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन के मुताबिक है, जब उसने पाप किया, जब उसे रियलाइज़ हुआ एक नबी के द्वारा कि मैंने पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने हत्या किया है, उस समय उसका मन बदल गया। उस समय वो पश्चाताप करने लगा। प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि दाऊद राजा एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त था और वो परमेश्वर के मन के मुताबिक वो चलता था। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि दाऊद एक ऐसा राजा था जिसके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया था, अभिषेक आया था, उसने गोलियत को परास्त कर दिया। उसने 66 राजा होने के बाद 66 लड़ाइयों को लड़ा। वो परमेश्वर के दृष्टि में सबसे धर्मी था। उस समय परमेश्वर के लिए एक मधुर गीत गाने वाला था। लेकिन जब उसने पाप किया था, सोचिए कि आज हम लोग अगर पाप करेंगे तो आज हम लोग परमेश्वर से क्या कहते हैं कि बहुत से समय कि हे परमेश्वर, मेरे इस चीज़ को मुझसे छीन ना ले, मेरे जॉब को छीन ना ले, मेरा रेपुटेशन सही रहे, लोग मुझे गलत ना कहे, लोग मुझे सही कहे। बहुत से समय जब हम लोग पाप करते हैं और हम लोग समझते हैं कि जब पाप करने के कारण हमारे पास कोई विपत्ति आएगा, बदनामी आएगा, तो हम लोग बदनामी से भागते हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि दाऊद राजा के जीवन में जब उसने पाप किया था तो उसने ये प्रार्थना नहीं किया था कि हे परमेश्वर, मेरे राज्य को मुझसे अलग ना कर। उसने नहीं कहा परमेश्वर से कि प्रजा को मेरे अगेंस्ट में ना कर। उसने नहीं कहा था परमेश्वर पिता को, हे परमेश्वर, मेरे जो गद्दी है, जो सिंहासन, उस सिंहासन को मुझसे छीन ना ले। पर राजा ने, दाऊद ने एक ही प्रार्थना किया था कि हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। इसका कारण क्या है? क्यों दाऊद ये कहता है कि पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर? प्रिय मित्रों, हम लोग जानते हैं कि जब राजा दाऊद राजा होने से पहले एक चरवाहा था। और राजा दाऊद जब चरवाहा था, जब उस पर पवित्र आत्मा आया, जब अभिषेक आया, शमूएल नबी ने दाऊद को अभिषिक्त किया था, उस समय दाऊद एक एक राजा बन गया, इज़राइल का दूसरा राजा। और जब वो राजा हुआ था तो वो जानता था कि ये मेरे कारण योग्यता से नहीं, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा से है। और जो जहाँ जहाँ दाऊद राजा जाता था वहाँ वह परमेश्वर से अगुवाई करता था उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके लिए मायने रखता था कि मेरे जीवन में राज जिसने दिया, मेरे जीवन में उसका सबसे अधिक जरूरत है। इसलिए जब उसने पाप किया था, वो जानता था कि पहला राजा जब साउल ने पाप किया था, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन को छोड़कर चला गया, उसका अंत बहुत बुरा हुआ।
जब पवित्र आत्मा चला गया, दुष्ट आत्मा आने लगा। जब पवित्र आत्मा चला गया, प्रजा उसके विरोध में हो गया। पवित्र आत्मा चला गया तो पवित्र आत्मा ने दाऊद को अभिषेक किया, दाऊद को चुन लिया। जब पवित्र आत्मा उसके जीवन से चला गया, उसके बाद उसका हर डिसीजन गलत होने लगा। इसलिए दाऊद जानता था कि अगर मुझे राज्य करना है, अगर मुझे परमेश्वर के साथ एक होना है, अगर मुझे परमेश्वर को खुश करना है, तो मुझे पवित्र आत्मा का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज हो सकते हैं कि आप में से बहुत से भाई बहन बहुत से पापों में गिर चुके हो। व्यभिचार हो सकता है, अशुद्धता हो सकता है, गाली बकना हो सकता है निंदाओं में, शिकायतों में। लेकिन आज हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हमें तो विपत्तियों से बचा, या फिर अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आज हमें भी ज़रूरत है कि दाऊद के जैसा एक ही प्रार्थना करना कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और आइए हम लोग इस समय इस वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जैसे दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं किया कि मेरे सिंहासन को मुझसे छीन ना ले, दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं किया कि मेरे राज्य को मुझसे छीन ना ले, दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं किया था कि मेरे प्रजाओं को मुझसे अलग ना कर, पर दाऊद ने एक प्रार्थना किया था कि हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और सोचिए, उसके बाद भी दाऊद के साथ जब पवित्र आत्मा था, उसको उस राज्य में स्थिर किया। आमीन। और आइए आज हम लोग आंखों को बंद करते, प्रिय भाई बहनों, जितने इन वचनों को समझ रहे हैं, घुटना टेक कर आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर पिता, कि जो कुछ मैंने पाप किया है, जो कुछ मैंने अपराध किया है, जो कुछ भी मैंने किया है, पवित्र पिता मुझे माफ़ कर। आज आप लोगों ने जो भी गुनाह किया, आप प्रभु के सम्मुख कबूल करें। अगर वो गाली हो, अगर वो व्यभिचार हो, अगर वो अशुद्धता हो, अगर वो निंदा हो, अगर वो झूठ बोलना हो, प्रभु के आगे कबूल करे, क्योंकि हमारा प्रभु महान और दयालु है। जब वो दाऊद को क्षमा कर कर उसका अपना पवित्र आत्मा उसके जीवन में रख पाया, तो निश्चय वो अपने आत्मा हमारे जीवन में और भी उसके आत्मा के चलाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, आज प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन इस प्रार्थना को, इस वचनों को सुन रहा है, आज उनके जीवनों में तू दया कर। पवित्र पिता, मैं विनती करता हूँ मेरे पिता कि आज जो भाई बहन प्रभु अपने जीवनों में लड़ाई में, संघर्ष में गुजर रहा है, अपने जीवनों में स्ट्रगल में गुजर रहा है, जो लोग सोच रहा है कि मेरे जीवन में क्यों ऐसा समस्या आ रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ होने दे पवित्र पिता, ये सारे भाई बहन सचेत हो सके कि वो पाप का ताकत के कारण इनके लाइफ में वो संघर्ष आया है। प्रिय भाई बहनों, आप कबूल करें अपने पापों को, क्योंकि वो परमेश्वर पिता दयावंत है, वो करुणा निधान है, वो विलम्ब से कोप करने वाला है, वो अति करुणामय है, वो अपना महाकरुणा से आपको फिर से उठा सकता है। पश्चाताप करे अपने गुनाहों को। पवित्र पिता, आज हर एक वो पापों को क्षमा कर दे पवित्र पिता। और आज हम दाऊद के समान प्रार्थना करते कि अपने पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना कर। तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर और भी भारी तौर पर पवित्र परमेश्वर पिता तेरा आत्मा के द्वारा वो कार्य होने दे। जो सारे संघर्ष में पवित्र पिता हम लोग गुजर रहे हैं, भाई बहन गुजर रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग कोशिश करता हो कि मैं पाप ना करूं, वो लोग कोशिश करता हो कि मैं झूठ ना बनूं, वो लोग कोशिश करता हो कि मैं अब से पवित्रता में चलूंगा। हे पवित्र पिता, तेरे आत्मा के बगैर हम कैसे चल सकते हैं? तेरे आत्मा के बगैर हम कैसे पवित्रता में चल सकते हैं? तेरे आत्मा के बगैर कैसे हम तेरे मार्गों में चल सकते हैं? प्रार्थना करता हूं पवित्र पिता, आज हम सारे भाई बहनों पर, जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो भविष्य में भी सुनेगा, आज वो पवित्र आत्मा को वो गहरा अभिषेक आने दे स्वर्गीय पिता, ताकि आज जितने जन ये प्रार्थना को सुने, रिसीव करे मेरे प्रभु, ताकि वो लोग तेरे पवित्र आत्मा से भर सके। ओ प्रभु, वो लोग जो निराशाओं में हैं, आज वो सारे निराशा से बाहर आ सके। आज ये सारे भाई बहन जो डिप्रेशन में है प्रभु, जो फ्रस्ट्रेशन में है प्रभु, जो बार बार पाप में गिरने के कारण उदास हो रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे आत्मा द्वारा आज ये लोगों को तू मदद कर। तू कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा से होगा। मुझ सेनाओं को यहोवा की वाणी है। आज प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालित कर। तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारे
ब्रेन पे कब्जा कर, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदय पे कब्जा कर, पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारे मन पे कब्जा कर, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे इनके परिवारों में कब्जा कर, इनके ब्रेन, इनके मन, इनके सब कुछ तेरे कब्जा में आ जाए पवित्र पिता, तेरे पवित्र आत्मा द्वारा, ताकि तेरा पवित्र आत्मा इनको अब सत्य के राहों पर चलाए। ओ पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता, आप लोग प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें, अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। कहिए, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं, पवित्र आत्मा आप आइए मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन का दरवाजा, अपने मन का दरवाजा, अपने हृदय का दरवाजा तेरे लिए खोल रहा हूं। पवित्र आत्मा तू आ मेरे अंदर और मुझे चला, पवित्र आत्मा मुझे आत्मिक बना, पवित्र आत्मा बगैर तेरे मैं तेरे रास्तों में नहीं चल सकता। आ मेरे जीवन में और मुझे अगुवाई कर, मुझे लीड कर कि कैसे चलना है। हे पवित्र आत्मा, मैं सहायता चाहता हूँ, मेरा डिसीजन सही हो सके। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे जीवन में, तेरा स्वागत है मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में, तू कब्जा कर ले और मेरी प्रार्थना में मेरी सहायता कर। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि आज जितने भाई बहन ये प्रार्थना को सुन रहा है, दोहरा रहा है और जो सुनेगा, प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू उन पर दया कर, तू करुणा निधान है स्वामी, तू उन पर दया कर, तू उन्हें छू ले, अपने आत्मा से भर दे, अपने आत्मा से भर दे। बगैर तेरे पवित्र आत्मा के हम तुझे खुश नहीं कर सकते, बगैर पवित्र आत्मा के हम तेरे रास्तों में नहीं चल सकते, बगैर पवित्र आत्मा के हमारा परिश्रम व्यर्थ है। स्वर्गीय पिता, तेरे आत्मा के द्वारा हम सबों को भर। पेंटिकोस्ट के दिन में तेरे आत्मा उंडेलता, आज भी वो पावन आत्मा, वो प्रिय आत्मा जो तेरा आत्मा है, जो यीशु की ओर से और तेरी ओर से आया, तुम अपना आत्मा उंडेलेगा। आज अपने आत्मा से इन सारे भाई बहनों को भर दे जो आज प्रार्थना को सुन रहा है, आज अपने आत्मा से भर दे। तू कहता है जब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तब तू नबूवत करने लगेगा और तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा। यस लॉर्ड, आज इन्हें अपने आत्मा से भर ताकि ये बदल जाए, नबूवत कर सके और बदल कर और ही मनुष्य बन जाए। यीशु तेरे नाम के द्वारा मैं आज इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में रखता हूँ। प्रिय भाई बहनों, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को स्वागत करे, उसे काम करने का मौका दे। और आइए हम लोग इस समय अपने प्रभु को धन्यवाद करें, विश्वास करें कि आज आपके जीवन में जो भी समस्या है, एकमात्र अगर समाधान है तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और आप उस पवित्र आत्मा को विश्वास के साथ ग्रहण करें कि कहिए कि हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे ग्रहण कर रहा हूँ, और इसे रिसीव करें और यीशु के नाम में आमीन कहें। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मसीही जीवन में टूट रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, एकमात्र रास्ता परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो पिता के ओर से और प्रभु यीशु की ओर से आया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा कोई सामर्थ्य नहीं है, वो एक व्यक्ति है। आप उसे हो सकता है नहीं भी देख पाए, लेकिन वो आज आपके साथ है। और आज से आप उससे बातें करना शुरू करें जैसे अपने दोस्तों से बातें करते, रास्ता चलते, घर में बैठते, उठते, लेटते, हर समय उससे कहिए कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। हर समय कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे अब चलाइए। हर समय कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे तेरा ज़रूरत है। आप हर समय कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे आत्मिक बनाइए, मेरे प्रार्थना में मुझे ताकत दीजिए, मुझे प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि 100% परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा आप भरे जाएंगे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन आपको यीशु के जैसा बनाएगा। और इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, गुड न्यूज़ यही है कि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है। और अगर ये प्रार्थना अगर आपको अच्छा लगे, अगर ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, आपका जीवन में कोई काम हो, तो आप उस गवाही को, उन बातों को आप कमेंट्स के द्वारा आप लिख कर भेजें ताकि हम उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। और ये वीडियो, ये प्रार्थना, इन बातों को आप जितने भाई बहनों तक हो आप शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अहमियत को समझ सके। और अभी के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे आने वाले समय में नए वीडियोस के साथ, नए प्रार्थना और विषयों के साथ। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता ताकि आपका लाइफ परमेश्वर द्वारा बदला जा सके और परमेश्वर का फेवर और ग्रेस हो, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह की।